Good evening, student. Today I am going to tell you about the some case study related to the some application of trigonometry. जो कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा है। हमको इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ करके और उस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें कह रहा है स्काई सेल्स इज दैट genre of engineering science that uses in extensive utilization of wind energy to move a vessel in the seawater. The sky sails technology allows the towing kite to gain a height of anything between 100 meter to 300 meter. The sailing kite is made in such a way that it can be raised to its proper elevation and then brought back with the help of telescopic mart that enables that kite to be raised properly and effectively. Sky sail technology is being used to move a vessel. By observing this figure, answer the following questions. इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ द काइट सेल्स इन ऑर्डर टू पुल द शिप एट द एंगल 30 डिग्री एंड बी एट अ वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। तो अब हमें यहाँ से फाइंड करना है कि जो कि लेंथ ऑफ रोप क्या होगा। अगर जो काइट है वहाँ से अगर वो 30 डिग्री एंगल पर मतलब कि उसको पुल कर रहा हो और जबकि उसका वर्टिकल हाइट जो दिया गया वो 200 मीटर हो। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर जैसे कि जो ए बी लेंथ है, अगर हम बात कर लें ए बी लेंथ का, तो ए बी लेंथ यहाँ से दिया गया है ये लेंथ 200 मीटर 200 मीटर दिया गया और ये जो थीटा की वैल्यू अगर ये 30 डिग्री दे दिया जाए तो इस केस में जो रोप है एसी का लेंथ कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन ट्राइंगल ए बी सी का आप यूज करिए जहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है और ए बी की जो लेंथ है वो दिया गया है यहाँ पर 200 मीटर। अब हमें करना क्या है कि सिंपल सी बात है, अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है क्योंकि जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे साइन थीटा हम लगा सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आप लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन ए सी। तो साइन 30 की वैल्यू सबको पता है कितना होता है 1/2। तो ये 200 मीटर अपॉन ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो जो ए सी मतलब रोप की जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 200 मीटर। तो ए सी की जो यहाँ से हमें लेंथ मिला वो मिल गया 400 मीटर। तो इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड किए। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए बी 200 मीटर है तो बी सी का लेंथ कितना होगा। सेम चीज़ें हैं, सेम ट्राइंगल है, तो हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए सेम अगर हम यूज करें इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा ले सकते हैं क्योंकि बेस वैसे बेस दिया गया तो कॉस थीटा नहीं कॉट थीटा या टेन थीटा हम यूज करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो यहाँ से हम यूज करेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से टेन 30 डिग्री अगर हम बात करें तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन बी सी। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3। वेरी गुड। तो यहाँ से 200 मीटर अपॉन बी सी, तो आप क्या कर सकते हो बी सी की जो वैल्यू आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 200 इंटू √3 मीटर। तो आप इसको लिख सकते हो बी सी इज इक्वल टू 200 √3 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम 1.732 यहाँ पर पुट कर दें और 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो भी वैल्यू यहाँ से मिल सकती है।
तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इफ बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर, मतलब कि अगर ये 15 मीटर दिया गया हो और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ही दिया गया हो तो ए बी की वैल्यू क्या आएगा? तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ से, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी ही लेकर के चलना है, लेकिन थीटा की वैल्यू हमें यूज कर लेना 30 डिग्री, और जो ए बी का लेंथ है उसे हमें फाइंड करना है, और बी सी का जो लेंथ है यहाँ पर उसने दिया गया है कि 15 मीटर। तो इस केस में अगर हम यूज करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान बी सी। तो सेम चीज़ें हैं, सेम प्रोसीजर है, उसको आपको अप्लाई करना है। तो थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री पुट करते हैं तो tan 30 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए बी अपान, यहाँ से बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपान 15 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो हमें यहाँ से ए बी की जो वैल्यू होगा वो मिल जाएगा 15/√3। तो इसको √3 से आप रेशनलाइज कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके √3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15√3/3। अब हम 3 से 15 और 3 को कट कर सकते हैं, तो यहाँ से 3 से ये कटेगा तो हमें मिल जाएगा 5√3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू हमें मिल जाएगा वो मिलेगा 5√3। तो अब जो इसमें फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है? फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ ए बी और बी सी बोथ आर इक्वल, ए बी बी सी अगर यहाँ से इक्वल दिए गए हैं तो हम डायग्राम को यहाँ पर पेस्ट कर ले रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे इसमें कह रहा है कि इफ, फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू निकालना है। इट मीन्स यहाँ पर जो ए बी और बी सी का लेंथ इक्वल दिया गया है, तो ठीक है, तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से अब tan थीटा इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो वी कैन पुट ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी अपॉन बी सी, तो यू कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? वी गॉट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर अगर यूज कर लें कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, क्योंकि tan 45 की ही वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ कह रहा है कि बी सी इज इक्वल टू 6 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? तो देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जो बी सी है अगर वो 6 मीटर दिया जाए और थीटा की वैल्यू अगर हम 60 कर दें तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या होगा? तो उसके लिए अब हम चेक सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है इसकी वैल्यू। देखिए ध्यान से, सेम ट्राइंगल हमको यूज करना है। बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी की, जहाँ पर कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर 60 डिग्री पुट कर दें और बी सी का जो लेंथ है वो अगर 6 मीटर ले लें, तो हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए सी की वैल्यू को निकालने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मीन्स बी सी अपॉन ए सी। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी मीन्स 6 मीटर अपॉन ए सी। तो कॉस 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा?
का 60 की वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 6 मीटर अपॉन AC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AC इज इक्वल टू 2 इंटू 6 मीटर। तो यहाँ से जो AC का लेंथ मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 12 मीटर। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्या करना, देखिए जो अक्सर करके हमें केस स्टडी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें जो मैक्सिमम स्टोरीज होती उसमें कुछ हम इसलिए उसको सीरियसली पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी होते हैं बस स्टोरी ही गिवन होती है जो नॉलेज में आपको रखना होता है, और लेकिन हमें जहाँ तक सारे क्वेश्चन से ही इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं और डायग्राम से हम उसको इजीली सॉल्व कर ले जाते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आपको पसंद आएगा, और आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको समझ में आता है तो भी आप कमेंट करें कि हमको अच्छे से समझ में आया। कहीं पर कोई मिसिंग हो तो आप हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।